आज के कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु और आप सबके बीच में सेवारत मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौशल जी, महेंद्र सिंह जी और इस मौके पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय रामबरन सिंह गुर्जर जी। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके नाम लेना मेरा मन चाह रहा है, लेकिन समय उसकी इजाजत नहीं दे रहा है। तो इस अवसर पर मौजूद पारसेन सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सभी हमारे परिवार के बुजुर्गवार, बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज विकास यात्रा का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं और सिंधिया जी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। जब मुझे भारत सिंह जी ने बताया कि पारसेन में कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक रूप से मन को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये मुरार ग्रामीण का इलाका, अब ये ग्वालियर ग्रामीण है, लेकिन जब हमने जन्म लिया तब ये मुरारी था और इसलिए उस समय यह विधानसभा क्षेत्र भी मेरे घर तक था। तो हम लोग बचपन में जब इस क्षेत्र में आते थे तो यहाँ बहुत सारे लोग गवाह इस बात के अपना फर्श और माइक लेकर आते थे, फर्श बिछाते थे, माइक लगाते थे और फिर सभा करते थे। तो काफी दिन बाद पारसेन में आना हुआ। हमारे क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित गांव है और आज इस क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन और लोकार्पण के संपन्न कार्यक्रम भारत सिंह जी के प्रयासों से संपन्न हो रहे हैं। मैं आप सबको इस मौके पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और विकास, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। भाजपा है तो विकास दिखेगा और अगर कांग्रेस है तो फिर विनाश ही दिखेगा। पहले तो हम अकेले ही काम करते थे, लेकिन आप सबको मालूम है सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ी और अब सिंधिया जी भी इस अंचल के विकास की चिंता करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा जनता जनार्दन को मिलना ही है। यहां बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। पहले मुरार से बीरमपुरा आना कितना कठिन था, आरौली आना कितना कठिन था, बेरजा जाना कितना कठिन था और पारसेन आना कितना कठिन था। लेकिन आप सबने अनुभव किया होगा 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली तो दिन रात में भी गांव-गांव में बिजली चल रही है। यह चमत्कार भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। आप सब इस बात को जानते हैं। क्या हम सोच सकते थे मुरार से बहन
और बेहद से मो ऐसी सड़क हमें मिल जाएगी। क्या हम सोच सकते थे बड़े गांव से चितौरा तक ऐसी सड़क पर हम चलेंगे? आज मैं जब आ रहा था तो बड़े गांव से यहां तक आते आते मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा हूं या मुरार के नगरीय क्षेत्र में चल रहा हूं। विकास दो ही जगह आता है, या तो सड़क बने तो आसपास आता है, या जहां पानी की उपलब्धता हो बढ़िया। बेहद से महलनपुर सड़क बन जाएगी कोई सोच सकता था, लेकिन बेहद से महलनपुर सड़क बनाने का भी काम हुआ। आज आरौली तक सड़क बनी है। मुझे भारत सिंह जी बता रहे थे कि सभी लोगों ने मिलकर तय किया इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो मैं भारत सिंह जी को कहना चाहता हूं कि तुम प्रयास करो, हम और सिंधिया जी दोनों आपके साथ हैं। जहां बात करने की जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन विकास का काम अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। पारसन हम आते थे तो तालाब की बात चलती थी, ये तालाब कैसे बनेगा, किस मत से बनेगा, सिंचाई विभाग कहे हमारा नहीं है, जिला पंचायत कहे हमारा नहीं है। आज तालाब के मरम्मत का भी काम स्वीकृत हो गया है और उसका शुभारंभ भी हो रहा है। मुरार ग्रामीण क्षेत्र में जहां जमीन में पानी है, बिजली पहुंच गई तो निश्चित रूप से सिंचाई मिल गई, लेकिन हरसी हाई लेवल से नहर को निकालकर टिकटोली तक ले जाना और लगभग 23,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। आज पंजाब सिंह गुर्जर हमारे मित्र थे, टिकटोली गांव के थे। जब इस काम को मंजूर किया था तो मैं टिकटोली गया था। मैं देख रहा था कि टिकटोली के लोग कितना खुशी से नाच रहे थे। वो कभी सपने में सोच नहीं सकते थे कि टिकटोली में भी नहर का पानी आएगा, लेकिन यह इसलिए संभव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवानों की पार्टी है, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों की पार्टी है। हमारी मान्यता है गांव, गरीब, किसान उठेगा तो देश उठेगा। हमारी मान्यता है गांव, गरीब, किसान के घर में समृद्धि आएगी तो संपूर्ण भारतवर्ष में समृद्धि आएगी। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दोनों मिलकर, अभी सिंधिया जी ने बताया पीएम किसान सम्मान निधि की मांग किसी किसान ने नहीं की थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के किसानों को साल में 10,000 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। और कोई दलाल नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। और अब आने वाले कल में नया बजट आएगा तो हमारे हर गरीब परिवार की बहन के खाते में 12,000 रुपया साल आएगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब 60 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने चिंता करी हर गरीब को आवास मिले और हर गरीब परिवार की बहन के घर में रसोई गैस का सिलेंडर आवे। ये चिंता कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने अवसर खो दिया। आज आप सबके आशीर्वाद से देश में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। भाजपा की नीति ठीक है और नियत ठीक है। नीति और नियत के साथ साथ भारत
भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ठीक हैं और नेता केंद्र में भी ठीक है, नेता भोपाल में भी ठीक है और आपके बीच में नेता के रूप में भारत सिंह भी ठीक आदमी है। इसलिए आप सबके सेवा में लगातार भारत सिंह जी लगे रहते हैं। मैं देखता हूं जब किसी काम में कार्यक्रम में मैं आता हूं, एक शिलान्यास कराया, दूसरी दरखास्त तो भारत सिंह के पास तैयार रहती है। लड़ के हॉर्टिकल्चर बोर्ड का कार्यालय जो एक राज्य में एक ही कार्यालय होता है, भाई साहब आप मंत्री हो तो कम से कम हॉर्टिकल्चर बोर्ड का एक कार्यालय तो ग्वालियर में भी होना चाहिए, तो ग्वालियर में भी खुलवा लिया और लोग हॉर्टिकल्चर की तरफ जाए और किसान महंगी फसलों की ओर जा सके, उसको प्रशिक्षण मिल सके। इसके लिए मुरैना के नूराबाद में इजराइल और इंडिया दोनों सरकारों के सहयोग से एक एक्सीलेंट सेंटर बनाने का भी काम भारत सिंह जी की मांग पर हम लोगों ने किया और इस क्षेत्र में फूलों की खेती के लिए करोड़ों रुपए की लागत से एक पार्क बनाने का भी काम हमने प्रपोजल भेजा है मेरे को, मैं उसको निश्चित रूप से जल्दी मंजूर करने वाला हूं। आज आप सब लोग इस विकास यात्रा में पधारे हैं, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस मौके पर आपको प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद भारत सिंह जी पर रहे, आपका आशीर्वाद शिवराज सिंह जी पर रहे और आपका आशीर्वाद भारत माता को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उन पर भी आपके आशीर्वाद की छाया रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।